सत साहिब महाराज साहिब जी, कैसे हैं आप? बड़े अच्छे हैं जी, गुरु महाराज की कृपा है जी। जी, अवधूत महाराज जी की तो कृपा है ही खैर सभी पे। आज हम बैठे हैं लोधीपुर गांव में हैं, जिसमें अवधूत महाराज जी का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। इन्होंने अपने तेज और पराक्रम से सभी को आश्चर्यचकित किया और एक अजीब तरह का या अलग तरह का बोल सकते हैं अध्यात्म का प्रकाश इन्होंने फैलाया, जिस प्रकाश पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो गुरुजनों की कृपा से आज हम इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए आप कि महाराज जी किस प्रकार से गांव से गए, कौन सी उम्र थी उनकी, कहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की, कौन उनके गुरुजी रहे थे, किस प्रकार की उन्होंने तपस्याएं की, कौन कौन सी साधनाएं थी उनकी। तो आपसे, आपके मुख से हम ये सभी बातें जानना चाहते हैं। देखो जी, हमारे गांव से जब महाराज जी गए थे तो 15 वर्ष की आयु में गए थे यहाँ से जी। और यहाँ से फिर वे खेकड़े धाम पहुंचे। खेकड़े धाम जा करके उन्होंने अपना गुरु सुना जी, और गुरु ने इनको ब्रह्म ज्ञान उपदेश करा जी, और उन्होंने इतना भजन किया कि उनका कोई बराबर का आज संत भी हमारी नजरों में चढ़ता नहीं है जी। पहले हमारे गांव का नाम उपनाम से पुकारते थे, अपमान के नाम से कहते थे कुछ। जी जी जी। लेकिन महाराज जी की कृपा से जी आज हमारे गांव का नाम अवधपुरी लोधीपुर धाम के नाम से पुकारा जाता है। जी तो अवधूत जी महाराज जी ने इतनी तपस्या करी, जी जब भी हमारे गांव का नाम सुधरा। जी। महाराज जी जब भजन करते थे तो 6 महीने की समाधि खेकड़े में लगाते थे, गुफा में नीचे। जी। आज उस गुफा पे शिला रखी हुई है। जी। अब वहाँ भजन करने वाला कौन है? जी। महाराज जी ने इतना अपना योग बल था उनमें, वो करते थे, 6 महीने की समाधि लगाते थे। जी। और जल में भी वे कई 15 20 दिन की समाधि लगाते थे। जल समाधि। जी, जल समाधि लेते थे। एक बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ही कपसाई गांव है। जी, कपसाई गांव है, उचगांव ब्लॉक में। हाँ, ऊंचे गांव। वहाँ महाराज जी एक बार गए जी, जब शरीर में थे, इसमें इस चोले में। जी। तो जब वहाँ पहुंचे तो वो कहने लगे, महाराज जी ने आवाज लगाई किसी को, भाई हम आना चाहते हैं। नाम लिया उधर किसी का। जी जी जी। महाराज जी, ये तालाब तो ज्यादा भरा, बारिश हुई है, हम गाड़ी लेके इधर को आ रहे हैं। जी। तो महाराज जी कहने लगे, आप मत आओ, हम आ रहे हैं। जी। तो उस जल के ऊपर महाराज जी ने पद्मासन लगाकर उधर पहुंच गए। पद्मासन से गंगा जी को पार कर दिया। हाँ, बैठे तालाब था, तालाब को क्रॉस कर गए, ऐसी पालथी मार के। हाँ, बरसात की वजह से पानी जो बढ़ गया था पानी जो बढ़ा। जी जी। तो वे संत आज भी हैंगे जी, जिन्होंने उस सीन को देखा था। जी। हमने नहीं देखा, लेकिन संत हैं आज भी जी, जिन्होंने वो सीन देखा। जी। तो महाराज जी ने तो अपनी ख्याति खूब फैलाई। हाँ, खूब चमत्कार किया है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, ये खेकड़ा गांव कहाँ पड़ता है? खेकड़ा के बारे में थोड़ा विषय में बता दीजिए। खेकड़ा जो है ये दिल्ली से 12 कोस जी उत्तर में है। दिल्ली से 12 कोस उत्तर में, यानी कि जिला कौन सा पड़ेगा? जिला बागपत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। खेकड़ा।
ठीक है जी जी, तहसील। ठीक। हाँ यही है, देखो साधु संतों ने काफी देखो अपना तेज का प्रसार किया है। हाँ, जो जितनी भक्ति करेगा तेज उतना ही प्राप्त होता है उसे, ये भी बात है। तो उन्होंने विभिन्न तरह की भक्तियां की होंगी, तेज प्राप्त है। आपके गांव में इतनी ज्यादा चमक है, रौनक है। आप जैसा बता रहे थे कि हमारे गांव को पहले उपनाम, जो कि एक बुरा विषय था, जो कि एक अच्छा उपनाम नहीं था, उस नाम से जानते थे। अब उनकी वजह से ही अवधपुरी के नाम से आपके गांव को एक संज्ञा मिली है। तो ये भी काफी बड़ी महानता की बात है, किसी एक व्यक्ति के नाम से पूरे गांव को पुकारा जाए तो ये कम महानता नहीं है जी। तो अवधूत महाराज जी के किस्से तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, आए दिन उनके बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं। तो उनके उसके बाद में जब वो वहां पहुंचे, लास्ट जो थे उचगांव ब्लॉक कपसाई गांव में, उसके बाद उन्होंने फिर कहां पर गए? उसके बाद में तो फिर महाराज जी विचरण करा था, पूरे भारत में किया था उन्होंने। जी जी जी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इनमें तो ज्यादा रहे हैं जी। और राजस्थान में इन्होंने वहाँ टीले हैं रेत के, और लोयों में, चलती हुई लोयों में रेत भी तपता रहता था उस समय। वहाँ भी उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत भजन किया है। अच्छा, खेगड़े गांव में इनके गुरु कौन थे? गुरु जी राजा साहब नकली देव जी महाराज। अच्छा, नकली देव जी महाराज राजा साहब जी। जी जी। उनके बारे में भी एक भ्रम सुना है कि वो शायद बताते हैं कि गुजरों को वो एक मतलब शिक्षा नहीं देते थे। उस बारे में और बता दीजिए थोड़ा खुलकर। वो कहते थे भाई गुजरों के बालक जो है बदनाम तो गुजर हैं ही जी, और बदनाम करेंगे गुजर के लड़के, कहाँ भजन वजन तपस्या करेंगे, कहाँ संत बनेंगे। तो उन्होंने वो पूरा करके दिखाया महाराज जी ने। उस वजह से ही उन्होंने गांव को छोड़, हाँ गांव हमारा प्रसिद्ध हो गया जी। हाँ, गांव को छोड़कर फिर तपस्या में लग गए, फिर उसके बाद फिर गांव लौटे। हाँ, गांव में आते जाते रहे जी जी। हाँ जी, आपने तेज से लोगों को मोहित किया जी जी। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि देखो मतलब घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बट वो उन्होंने उल्टा किया इस कहावत को, उन्होंने घर में सिद्ध बन के दिखाया। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये मतलब किसी के लिए मतलब ये संभव सी बात नहीं है। हर बाहर जाकर तो कोई भी मतलब ख्याति प्राप्त कर ले, हाँ, अपने बारे में जैसी बड़ी बड़ी बातें बता दे, बट वो उसी गांव में आकर, जिस गांव से वो निकले हों, उस गांव में अपने आप को सिद्ध प्रकट करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी हम 1-1.5 महीना होगा हम वहाँ गए थे पानीपत। जी जी। पानीपत आश्रम है इनका, महाराज जी का आश्रम। बहुत आश्रम वहाँ तो जगह ही ना कहीं ऐसी जहाँ इनका नाम ना है जी। तो संत यहाँ आए हुए भी थे वे, और तो वे जैसे आए तो गांव और जो बैठे थे सेवक वहाँ महाराज जी के जी, तो वे भागे उनके पैरों छूने के लिए, पैर में सत्साहिब करने के लिए जी। एक संत बोले वहीं के, राठ धना कहाँ पड़ता है इधर? अच्छा अच्छा। लोग जी ये लोधीपुर से हैं, अवधपुरी से। और तो उन्होंने मेरी कोली भल्ली पैर नहीं छुपाई जी। अरे मुझे तो आज ऐसे मानो मेरे गुरु मिल गए हों। वहाँ का तो कुत्ता भी हमारे लिए गुरु है। सही बात है। हाँ जी। उनके चरणों में जितने झुक रहे थे वे सब भी खड़े होकर देखने लगे, भाई आज तो अवधूत जी के परिवार के आए हैं। सही बात है। हाँ, अवधूत महाराज जी के गांव वालों को भी सेम उसी दृष्टि से देखा जाता है, जिस दृष्टि से लोगों ने उनको देखा। यही है ना मानना? अच्छा, इस मंदिर के यहाँ पर होने की कोई वजह, कोई स्पेशल, कोई मतलब विशेष कारण है क्या? जैसे कि यहाँ पर रुकते हो महाराज जी आकर, या ऐसा? हाँ, रुके थे जी। ये इधर ये पेड़ खड़ा है ना जी, ये बगिया थी यहाँ। अच्छा। इस बगिया के नीचे महाराज जी यहाँ पहले संत रहते थे, और जी जब यहाँ कुछ भी नहीं था, सुनसान था जी, तो वहां से महाराज जी को सत्संग लगा था जी। वहाँ संत रहते, कनफेड़ा नाम के विख्यात से संत थे एक जी, कनफेड़ा नाम से। हाँ जी। तो उनके सत्संग से वे प्रभावित हो गए महाराज जी। हाँ, उनको लगन यहाँ से लगी। यहाँ से लगन लगी थी जब वो 15 साल की उम्र में थे, बाल्यकाल में थे। बालकाल में, बाल अवस्था में यहाँ से बाल थे जी। फिर जाके उन्होंने वहाँ 1917 के आसपास की बात होगी। हाँ, 2 में जन्म हुआ था, 15 साल की उम्र में घर छोड़ना जी। तो अच्छा, इस मंदिर की जो अवधूत जी का ये स्थान है, इसकी स्थापना, इसके बारे में कुछ बता दीजिए एक बार। बस जो गांव वालों में उत्तेजना भरी इतनी कि भाई महाराज जी का इसमें हमारे यहाँ अवतार लिया उन्होंने, सिद्ध पुरुषों ने। और तो वही यहाँ उनका थोड़ा आश्रम बना ले, आश्रम दिया जाए, समाधि बना ले, में समाधि बनाई है जिसमें अस्थि महाराज जी की रखी हुई है जी। हाँ जी। तो ये आश्रम की स्थापना कब की गई?
87 में 1987 में। 86 में शरीर पूरा होने के बाद हाँ बस। 87 में उन्होंने। हाँ वो 2-3 महीना तो रह गए फिर। जी 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 उसके बाद में फिर नया साल लग गया वो 87। जी फिर उसमें ये सबके मन में भाव उत्पन्न हुए गांव वालों के में, जी भाई कैसे करो, महाराज जी ने दुनिया भर में अपना प्रसार फैलाया है और भाई कम से कम हमारा भी तो गाँव सुधरे, जी उनका यहाँ पैर टिकवाओ। तो जब से इनका पैर टिका हुआ जी हाँ, सही। और हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी आफत इन्होंने टाली है, कृपा बड़ी है। बड़ी आफत जी है। जी हमारा गांव बहुत कुफरी था, जी लेकिन हमारे गांव में मर्डर के भी फैसले गांव में हुए हैं, कभी लेकिन भी- कोई उपद्रव करता नहीं है, जी अब मतलब बंद है बिल्कुल। बंद है जी। और जो हो भी जा तो संत ऐसे हैं, इनकी कृपा ऐसी है जी, बस कहने सुनने को मान जाते हैं सब। जी। तो यहाँ पर आने के लिए कोई विशेष दिन या कोई ऐसी तिथि कि कब आना यहाँ पर अनिवार्य होता है, कुछ ऐसा? देखो इनके यहाँ तो खुला दरबार है जी, कभी आओ कभी जाओ। जी और इतना है कि वजह से हमने 3 भंडारे इनके नियुक्त कर रखे हैं, जी जो हम कमेटी वाले सभी करें हैं, जी जी गांव वाले। जी। एक तो करते हैं हम या होली से 4 दिन पहले, ठीक एक करते हैं हम गुरु पूर्णिमा का, ठीक गुरु पूर्णिमा। हाँ जी। एक करते हैं हम महाराज जी की बरसी का, अच्छा कार्तिक में प्रतिपदा जो आती है वो कार्तिक की प्रतिपदा को हाँ उनकी बरसी के बरसी करते हैं। जी और नहीं इसके बीच बीच में बहुत भंडारे होते हैं। जी। हाँ तो भंडारों के होने का कोई कारण ऐसा मतलब? बस कुछ अपने मन के भाव भी हैं जनता के, यार बोल कबूल भी हों महाराज जी के, जो यहाँ बोल कबूल कर जाते हैं उनके पूर्ण होते हैं काम। जी इसी उद्देश्य से भंडारा करते हैं, कुछ खुशी में भी करते हैं। जी जी खुशी में भी किए जाते हैं। हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो अब महाराज जी के आपने बताई उन्होंने किस तरीके से अपना जो है चोला धारण किया। अच्छा किस अखाड़े से या किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे देखो महाराज जी, जी? खेकड़ा गद्दी है हमारी, जी महाराज जी के खेकड़े गद्दी है। जी वहाँ एक संत हुए थे घीसा साहब, गीजा साहब। जी एक सदासुख ब्राह्मण थे वहाँ, जी सदासुख। सदासुख। वो ब्राह्मण संतों को भोजन कराए, कभी भोजन नहीं करता था। पहले संतों को भोजन कराते थे, उसके बाद खुद भोजन करते थे, खेकड़े गांव के जो सदासुख थे। सदासुख। जी और कई कई दिन भी बीत जाते थे, लेकिन भोजन जब भी करते जब संत आते थे। संत गांव में आते थे, उन्हें मिलते भोजन थे कराते उनसे। थे। जी हाँ जी। एक बार कबीर साहब वहाँ पहुँच गए जी साधु वेश में, हाँ जी और उन्होंने कहा संत आए हैं कि भोजन बनाओ। जी भोजन जो बनाया उन्होंने कपड़ों में ही मलमूत्र त्याग दिया। जी बोले कबीर साहब कहने लगे भोजन खराब हो गया, ये कपड़े हटाओ यहाँ से, ये भी गंदे हो गए। फिर दोबारा भोजन बनाया, ये खाना भी खराब हो गया, दोबारा बनाओ। जी फिर दोबारा बनवाया, फिर भी कपड़े खराब कर दिए। तो फिर वो हटा नहीं अपनी प्रतिज्ञा से, जी वो सदासुख। तो फिर तीसरी बार भोजन बना, जी और तो परिवार में ही मौत होगी, जवान लड़का मर गया। जी जब मौत होगी, बोले भाई मुझे भूख लगी है, उन्हीं का लड़का, जी 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 जिसका लड़का मर गया हो, क्या भोजन बनवाएगा, खिलाएगा। भोजन करेगा। सही बात है। बोले भाई अगर तुम रोओगे तो हम भोजन नहीं करेंगे, और हमें भूख लग रही है, हमें भोजन करना है अभी। और दोबारा भोजन दोबारा चौथी बार बनाने में उन्होंने फिर वो भोजन, वो कपड़े ठाए कर रखे और कपड़े बिछाए, उन्होंने फिर भोजन करा। फिर कबीर साहब कहने लगे भाई अब तुम्हारे हमें जन्म लेना पड़ेगा। जी तो कबीर साहब जी फिर घीसा साहब जी के रूप में आए हैं, उन्होंने अवतार लिया है, जी और वहीं से जो हमारा संप्रदाय चला है। कबीरदास जी ये वही मथुरा के रुनकता गांव के पास वाले, हाँ। ये वही है ना? जी कबीरदास जी हाँ जिन्होंने वाराणसी में अपना शरीर हाँ त्यागा हाँ था। वही है, वही। हाँ कि जो फूल मतलब फूल फूल में मगहर में मरता है तो उसे नरक मिलता है, और जो काशी में मरेगा उसे स्वर्ग मिलता है। तो उन्होंने मगहर में शरीर त्याग कर मगहर ये में सिद्ध त्याग, किया था हाँ। कि आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, मर कहीं भी जाओ। हाँ ये जब वो उस तरह से चादर उतारी तो वहां पर फूल ही फूल थे। फूल ही फूल थे। हाँ, कबीर साहब का शरीर ही नहीं था। हाँ 2 संप्रदायों में बांट लिया था, हिंदू और मुस्लिम में। वो आधे आधे दफना फूलों- दे, उन्होंने जल प्रवाहित किया। जल प्रवाहित किया था। जी 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 नहीं काफी अच्छा लगा आपके मुंह से सुनकर उनकी बातों को। तो कबीरदास जी जो है घीसा साहब के रूप में उन्होंने अवतरण लिया, हाँ और उसके बाद में अवधूत महाराज जी उन्हीं के शिष्य बने। हाँ उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली, हाँ और दीक्षा लेने के बाद ये जब संप्रदाय आगे की तरफ आगे बढ़ा। जी जी। तो इनके आश्रम कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो ऋषिकेश है जी, जी
तीन हरिद्वार में है। अच्छा, हरिद्वार में किस किस जगह पर है? दो तो बाईपास खरखड़ी पे है। करखड़ी बाईपास। हाँ, अच्छा, गंगा के तट के आसपास ही। हाँ, भीमगोटे से आगे पड़ता है। जी जी जी। और एक जो भूपत वाला पड़ता है वहीं हरिद्वार में ही, खरखड़ी से आगे एक वहाँ है। अच्छा, समाधि है उनकी। समाधि महाराज जी की वहीं। जी एक आश्रम पड़ता है, ललितानंद रहते हैं उसमें, वो त्यागी गली पड़ती है आगे उसमें। जी। 4 वहाँ है। और यहाँ है ही जी। और एक आपने बताया था उच्च गांव में, कपसाई में है, कपसाई में बताया उच्च था, गांव गांव में, के पास और में। राठधना, बड़वासनी और बीकानेर में है भीनासर जगह। जी। भीनासर में समाधि इनके गुरु भाई की समाधि है वहाँ। यानी कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में ऐसी पूरे कोई भारत जगह में। नहीं है जी। कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें महाराज जी का सेवक नहीं है, महाराज जी का सेवक ना हो, आश्रम ना हो। आश्रम ना इनकी ख्याति हर जगह फैली जगह हुई है। फैली हुई है। पूरे मतलब पूरे भारत को लेकर चलो एक पैमाने पर, हाँ, तो पूरे भारत में इनका नाम प्रचलित। पूरे भारत का नाम है। जी 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 जी। तो गुरुजी वस्त्र गेहुई मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करते होंगे। हाँ, वस्त्र गेर में गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। तो संप्रदाय इनका घीसा संप्रदाय घीसा था। संप्रदाय। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा इनके बारे में सुनकर। जैसा कि सुनने में भी मिलता है कि भारतवर्ष की जो भूमि है चमत्कारों से भरी हुई भूमि है। हाँ, क्योंकि भारतवर्ष के बारे में एक व्याधि मैंने और भी सुनी है कि यहाँ पर हर चीज का इलाज है, हाँ, चाहे चमत्कारिक तौर पर, चाहे उपनिषदों के तौर पर, चाहे वेदों के तौर पर, चाहे धर्म के तौर पर। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 0.015% जो है हमारे यहाँ पर भूतिया जगह है, हाँ, जिसे कहते हैं घोस्ट पैलेसेस। बट अगर यही बात अगर हम ऑस्ट्रेलिया में लेकर चलते हैं तो 15%। क्यों है, रीजन क्या है? वहां पर 15% जो घर हैं वो आज भी बंद है, हॉन्टेड है, कहते हैं यहाँ पर भूत है। क्योंकि समस्या क्या है, वहां पर उपचार नहीं है इन चीजों का। तो अब भारत है तो चमत्कार को नमस्कार तो है ही। तो हम जानना चाहते हैं आपके मुख से कि कुछ ऐसे चमत्कार जिनके बारे में लोगों को बताया जाए, इनका प्रचार प्रसार किया जाए, कुछ ऐसे चमत्कारों पर आप प्रकाश डाल दीजिए एक बार। देखो, महाराज जी जब ब्रह्मलीन हुए थे जी तो इन्होंने चोला छोड़ा था राजस्थान में, बीकानेर में। जी और चोला तो वहां छोटा था, और चोला भी कैसे छोटा, जी वहां पर सेठ ले गए थे बीकानेर के, महाराज जी आपका इलाज कराएंगे हम। जी जब इलाज कराने लगे, डॉक्टर कहने लगा महाराज जी सांस बंद करो जरा सा देर। सांस जैसे बंद किया जी और तो डॉक्टर जो चेक करके हट गया, बोले डॉक्टर कहना महाराज जी सांस ले लो, जी। लेकिन सांस नहीं है। और सांस बिल्कुल क्लोज। हाँ, और बोलते नहीं है, सांस नहीं है, लेकिन जो कोई आगे पैर छू रहा है या सत्साहिब कर रहा है उसको हाथ का इशारा करके सत्साहिब भी कर रहे हैं, जी पैर छू रहा था उसको भी ऐसे कर रहे हैं। जी। 1 महीना का उन्होंने इस तरह का वहां पर अपना चिल्ला खींचा, हाँ वो कर लिया उसका सांस को रोक लिया, सांस को रोक लिया। हाँ। 1 महीना के लिए। जी 1 महीना की समाधि चारपाई पर लेटे लेटे ने महाराज जी लगा दी। तो वे और जब उन्होंने वहां चोला छोड़ा तो उनके चरण कपसाई गांव में जी लगे, जी उसमें जमीन में, हाँ बिजली है उस कमरे में। एक वहीं का एक आदमी कहने लगा भाई महाराज जी मठारे, और वो पानी चला रहा था वहां का, और वो इस तरह बीड़ी पी रहा, बीड़ी ऐसे करके नीचे को मसल के गिर दी पीछे करके, जी और उल्टा फिर गया। जी और वो महाराज जी थे थोड़ी वहां, लेकिन सेठा की उनकी। जी फिर कहने लगा महाराज जी आए ही रात जी यहीं घूम रहे, मैंने देखे। जी लोग बताने कब देख ली महाराज जी, तो बीकानेर उनका शरीर छूट गया, रात ब्रह्मलीन हो गए। मुझे मैंने खुद देखे हैं वे, मैं बीड़ी पी रहा था, मैंने बीड़ी पीछे को मसल के गिरी। जी। तो एक तो यही चमत्कार है। एक ये था जी, हमारे गांव के उनके साथ चले गए बीकानेर, जी और बीकानेर में रहे वे 8-10 दिन जी ये गांव वाले। जी तो वो कहने लगा एक उनमें से, महाराज जी, हाँ महाराज जी ने कहा भाई चलो यहाँ से तुम अपने गाँव जाओ। जी जी गाँव घर के ना पड़न रहे हमें, तो कह दियो स्कूटर से चोट लग गई। जी महाराज जी झूठ बोलना पड़ेगा, इस चोट तो ना लगी। हाँ जाओ जाओ। वे 2-3 किलोमीटर निकले पैदल और स्कूटर से चोट लग गई। जी ये भी सेठक थी उनकी, ये भी चमत्कार था। हाँ चमत्कार था उनका। जी और ऐसे ही एक बार हम हरिद्वार गए जल लेने के लिए कांवड़ लावे से। जी तो हम एक धर्मशाला उड़े हैं बाजार में, जी उसमें रुक गए। जी बस सारी रात ज़्यादा लगा हमें, हम सुबह 8 बजे पहुँचे वहाँ। जी
तो वो कहने लगे जो कि मेरा को ऐसा उस समय परिचय नहीं है उनसे ज़्यादा महाराज जी से उस समय। जी 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 भाई वैसे देखे जी बोले रात वहाँ चढ़ा हमारा तो सारी रात जी। क्यों ना आया रात। महाराज जी मैं अवेयर होगी उनके साथ आया दूसरे मोहल्ले के वहीं। हाँ तेरे लिए पहाड़ी में से हाथी निकल आते तुझे मार देते जी। इस तरह से कह के फिर बोले ले अष्टावक्र गीता पढ़वा रहे किसी से हमसे पढ़वाने लगे पढ़ी से जी। तो हमने अपने मन में भाव हुआ कि महाराज जी आज मन ही ना करें। जी वो फागुन का महीना था अक्षर कुछ वैसे दिखने बारीक अक्षर थे उसमें। जी बस हम मन में ही भाव आया कि महाराज जी मन नहीं करें आज जी। बंद कर। भाव आते ही एकदम मन के भाव जो एकदम रख लिए उन्होंने जी बंद कर। जी बंद करवा के बोले उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे हाथ फेर दिया जब मुंसद साहब के खाट पे बैठे थे जी। महाराज जी को मुंसद साहब के सिर पे हाथ फेर दिया। तो एक हमारे गांव के और भी रुके हुए थे वे कहने लगे इसके सिर पे हाथ फेर दिया महाराज जी ने जी। तो एक उनमें से हमारे गांव का उनके सामने जाओ महाराज जी मेरे सिर पे हाथ रख दो महाराज जी मेरे सिर पे हाथ रख दो बार बार जावे वे धमका दें और बोले भाई तू हमें यहाँ से निकलवाएगा किस तरह है। अरे इधर रजा है इनकी पता नहीं किस पर रजा कर कृपा कर दें जो कर दिया कहीं से ना होता कुछ भी इच्छा है। तो हाँ तो महाराज जी की असीम कृपा हमारे गांव पर रही है जी। हाँ जो भी झूठे को माथा टेकना आया उसका सच्चा काम हुआ। जी सुनने में ये भी आया आपके गांव से काफी सारे व्यक्ति लोग पर्सन्स इन्हीं की बदौलत आज नौकरी पर। हाँ हाँ उन्हीं की बदौलत काफी सारे भंडारे। देखो जी कम से कम भी 250-300 लड़के बेल्ट की नौकरी हमारे महाराज जी की कृपा से कर रहे हैं। जी आर्मी और पुलिस आर्मी में जी, पुलिस में जी कम से कम 250 जी। जो सब इन्हीं की कृपा है। और जो पहल की पे मिलती है उनको वे उसको अपने घर में यूज नहीं करते ना वहाँ वो पहल की जो पे मिलेगी वो महाराज जी के चरणों में आकर समर्पित की जाएगी। और ये गांव हमारा ये गढ़ रोड है गढ़ मेरठ रोड से 2.5-3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जी। ये रोड आया है हिरणपुरा चौकी से यहाँ हमारा गांव पड़ता है ये जी। और यहाँ पर आने के लिए ये हाँ मेरठ से जो गढ़ रास्ता गया है उस पे हिरणपुर चौकी जो जगह पड़ती है उससे जो 2.5-3 किलोमीटर हमारा गांव। जी ठीक है आपकी बहुत कृपा हुई जो आपने इतना सब कुछ बताया। सत साहेब बोलो साधु सात साहेब बोलो ब्रह्मलीन योगेश्वर अवधूत संत शिरोमणि श्री चंदन देव जी महाराज जी को सात साहेब बोलो ब्रह्मलीन योगेश्वर अवधूत संत शिरोमणि श्री चंदन देव जी महाराज जी को सात साहेब बोलो ब्रह्मलीन योगेश्वर अवधूत संत शिरोमणि श्री चंदन देव जी महाराज जी को सात बोलो अवधपुरी लोधीपुर धाम को सात साहेब बोलो साधु सात साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की शरण जन साधवा संतो सर्वस दीन बोलो साधु सात साहेब। मोह सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश भरम अंधेरा मेट के ज्ञान किया प्रकाश बोलो साधु सात साहेब। मोह सतगुरु से मिले जैसे दरिया नीर मन की तोत बुझाए के निर्मल किया शरीर बोलो साधु सात साहेब। जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार तज हंसा वो देश यम की मोटी मार बोलो साधु सात साहेब।
चोटी काटे चोर के भूख मार सहतान, हम तो गुरु हैं ज्ञान के रास्ता दे मान। बोलो साधु साधु साथ साई।